किसी ने क्या खूब कहा है कि एक बेटा जब तक बाप नहीं बन जाता अपने पिता का हर निर्णय गलत ही समझ लेता है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजकुमार और आप देख रहे हैं ज़िंदगी भरी ज़िंदगी की कहानी। ये कहानी एक फैमिली की है जो एक बहुत भले आदमी रहते थे। उनकी फैमिली में 4 परिवार था, 2 बेटे थे, उनकी एक बेटी थी, उनकी वाइफ जो इस दुनिया में नहीं थी। एक दिन का बात है, उस भले आदमी की मौत हो गई और मौत होने का कारण उसे गांव वाले मिल के उनकी अर्थी को शमशान की तरफ ले जाया करते थे। जब ले जा रहे थे तभी वहाँ पे एक व्यक्ति आया और उस लाश को पकड़ लिया और बोला कि मैं इस अर्थी को आगे नहीं जाने दूंगा क्योंकि मरने वालों से मुझे 15 लाख रुपया लेना है। पहले मुझे वो आदमी बताए कि वो 15 लाख रुपया मैं दूंगा तभी मैं अर्थी आगे जाने दूंगा, वरना मैं नहीं जाने दूंगा। बीच गांव में उनकी अर्थी को रोक दिया गया, रख दिया गया। पूरे गांव वाले खड़े होकर तमाशा देखने लग गए और उनके जो 2 बेटे उनके अर्थी के साथ जा रहे थे वो अपने में डिसाइड करने लग गए कि इसके बारे में पिताजी ने हमें कुछ नहीं बताया था, इसलिए हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। हो सकता है आप झूठ भी बोल रहे होंगे। उस भले आदमी ने कहा कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इन्होंने मुझसे सीक्रेट में 15 लाख रुपए लिए थे और ये बात आपको नहीं बताया, इसमें गलती इनकी है। मुझे नहीं मालूम था, नहीं तो मैं ज़रूर आप लोगों को पहले इन्फॉर्म कर देता। इसलिए मुझे 15 लाख की जिम्मेदारी कौन ले रहा है तभी मैं अर्थी को आगे जाने दूंगा, वरना मैं नहीं जाने दूंगा। अब गांव वाले सब खड़े होकर तमाशा देखने लग गए और दोनों भाई अपने में बहस करने लग गए कि कब क्या होगा, कैसे होगा। हमारे कर तो पिताजी कुछ बताए नहीं हैं। ये बात फैलते फैलते घर तक पहुँच गई। जैसे ही घर तक पहुंची, उनकी जो इकलौती बेटी थी और जितने हो सके अपना गहना, जितना अपने पिताजी का दिया हुआ पैसा, जितना भी सामान था कीमती, जो सब लेकर तुरंत भाग के आई और आके इस भले आदमी को दी और बोली कि मेरे पिताजी को लाश को जाने दिया जाए और आगे का जो भी रकम होगा मैं पूरी की पूरी अदा कर दूंगा। मुझे आपको मेरे पे भरोसा करना पड़ेगा, मैं आपकी पूरी रकम लौटा दूंगा। फिलहाल मेरे पिताजी को अर्थी को ना रोके, इसके रास्ता को जाने दे। उस भले आदमी ने थोड़ी देर सोचने लग गया और बोला कि ये भी एक इत्तफाकी है, चलो गांव वालों के सामने आपने वादा किया, मैंने इस अर्थी को आगे जाने दे रहा हूँ। गांव वालों से उस भले आदमी ने कहा कि आप सभी लोगों से मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे इस भले आदमी से 15 लाख लेने नहीं थे, बल्कि इनको 15 लाख हमें देने थे और 15 लाख देने थे। अगर मैं डायरेक्टली ऐसा बात बोलता ना तो इनके कई वारिस हो जाते, कई रिश्तेदार हो जाते। मुझे ये जानना जरूरी था कि इनके इकलौते वारिस कौन है। जो आज मुझे पता चला कि इनका इकलौता वारिस सिर्फ इनकी बेटी है एक। इस बेटी को मैं जितना शादी में खर्चा आए, इनकी लाइफ में सेटल हो, पूरी जिम्मेदारी मेरी है क्योंकि इनका 15 लाख रुपया मेरे पास है। मैं ये सब जिम्मेदारी देता हूँ और उस 15 लाख का हकदार सिर्फ और सिर्फ ये इकलौती बेटी है। इन्हीं को ये रकम मिलनी चाहिए। आप लोग अर्थी ले जा सकते हो, मुझे इस दखलंदाजी के लिए माफ़ कर दीजिएगा। फिर उस भले आदमी को अर्थी लेकर चला गया। कुछ वक्त बीता, उस लड़की को शादी भी कर दिए, उसकी लाइफ भी सेटल कर दी। दोस्तों, आज की लाइफ में हर कोई अबॉर्शन करवाने के चक्कर में लग जाता है। बेटी का रिजल्ट आते ही बेटी को कोख में ही मार देने का रिजल्ट महसूस करता है। दोस्तों, ऐसा मत कीजिए। लाइफ आएगा ना तब आपको पता चलेगा कि आपने एक बेटा तो पाल लिया लेकिन आप वो नहीं पाल पाए जो आपकी आखिरी में एक सहारा बन सके। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसीलिए पब्लिक्स कहती है, मोदी जी कहते हैं, इसलिए क्योंकि आने वाले समय में एक बेटी ही आपकी हिम्मत बनेगी और एक ताकत बनेगी। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अंत में यही कहूँगा कि आग लगाओ ऐसा कि हर घर में चर्चे हो कि बेटे हो तो आपके जैसा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।